हेलो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। भगवान को थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं जाने से पहले। अभी आई एम रेडी टू गो टू द्वारका। स्टेशन पहुँचने के बाद पता चलता है कि मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट है, तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही हूँ। उसके बाद पता चलता है कि ये और भी लेट है, तो मैं और वेट कर रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, फिर फाइनली ये ट्रेन 3.5 घंटे के बाद आ गई है। मेरी सीट मुझे मिल चुकी है, मैंने बेड सजा लिया। अब मैं जा रही हूँ सोने। टड़ा। सुबह उठने के बाद पता चलता है कि ट्रेन 3.5 घंटे अभी भी लेट है, तो मैंने थोड़ा खाया, थोड़ा पंखा देखा, एंड देन मुझे दूर से मंदिर दिख रहा है। एंड फाइनली 3.5 घंटे के बाद आई रिच द्वारका। बाय बाय। द्वारका पहुंचते ही सबसे पहले मैंने होटल खोजा। फाइनली होटल मिलने के बाद मैंने देखा कि मेरा होटल मस्त है, खिड़की से द्वारकाधीश भी दिखता है। फिर मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैं मस्त लग रही हूँ। थोड़ा लंच किया। लंच करने के बाद मैं इस्कॉन गेट से निकल गई नागेश्वर के लिए। नागेश्वर के लिए लिया मैंने टमटम, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा था। सिर्फ 30 रुपए में मैं वहाँ पहुँच जाती। फिर मुझे यहाँ पे एक आंटी मिली जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई। फाइनली मैं नागेश्वर पहुँच गई हूँ। वहाँ मैंने लाइन में खड़े रह करके अपना टाइम का वेट किया, फिर पूजा किया, दर्शन लिए। देखने के लिए यहाँ पे छोटे मोटे बहुत चीज़ें थी, जैसे मंदिर के पीछे ये लेक, एंड देन मंदिर के पास बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति, जहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरी फ़ोटो अच्छे से आ पाए, बट वो आ ही नहीं रही थी। फाइनली एक फ़ोटो मैंने ले ही ली, और छोटी छोटी कई मंदिरें थी देखने के लिए। फिर मैं वापस वहाँ से निकल गई द्वारका के लिए। रास्ते में मुझे ये आंटी अपने बच्चे को झूला झुलाते हुए दिखी। वापस आके मैंने अपने होटल में ये दिखा कि ये 2 कबूतर नैन लड़ा रहे हैं। फिर होटल से फ्रेशन अप होकर के मैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए चली गई। द्वारकाधीश मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ भी फ़ोटोज़ रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं बाहर मार्केट में अपना मुंह दिखा रही हूँ आप लोगों को। दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय पी, शॉपिंग की, और जग से एक गिलास पानी भी नहीं भर पाई। और डोसा खाते वक्त मुझे याद आया कि मैंने कंघी पैक नहीं किया था, तो मैंने कंघी खरीदा। और कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए केक लिया है। सारा मेकअप पोंछने के बाद मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। डे 2 वॉज प्रेटी बिग। सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह द्वारकाधीश मंदिर गई थी। उसके बाद मैं गई रुक्मणी टेम्पल। रुक्मणी टेम्पल में भी काफ़ी भीड़ थी, बट मुझे दर्शन मिल गए। वहाँ से मैं सीधा चली गई भंडकेश्वर मंदिर। वो मंदिर देख करके मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि सारे तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र था, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। फिर मैंने भी थोड़े समुद्र के मज़े लिए और मैं भीग गई। टड़ा। फिर वहाँ से वापस आकर के मैंने अपने आप को सुखाया, और वहाँ से मैं निकल गई बेट द्वारका। बेट द्वारका जाने के लिए मैंने टेम्पो लिया, क्योंकि वो सिर्फ मुझे 50 रुपये पड़ रहा था, एंड टैक्सी वाले मुझे 1100 रुपये बोल रहे थे। जब मैं बेट द्वारका पहुंची तो मैंने फेरी के लिए टिकट्स लिए, एंड देन मैं फेरी में बैठ गई। एक छोटी से फेरी में इन लोगों ने ठूस ठूस के लोगों को भर दिया, बट 40 रुपये के फेयर के लिए इट वॉज वर्थ इट। आफ्टर दैट समुद्र का मजा लेते हुए, पूरे नज़ारे देखते हुए, मस्त हवाओं का मौज उठाते हुए मैं बेट द्वारका पहुंच गई। बेट द्वारका पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा वॉक करके जाना पड़ा। रास्ते में कई कई छोटी दुकानें थी, एंड देन मैं मंदिर पहुंच गई। मंदिर में फिर से लंबी लाइन। इतनी लंबी लाइन के बाद मुझे दर्शन मिल गए फाइनली, एंड देन मैंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था बिकॉज ऑफ द फास्ट। अब मुझे जाना है, क्योंकि 9 बजे की मेरी ट्रेन है। सो टाड़ा, समुद्र, नाव, द्वारका, बाय बाय। द्वारका से निकल के मैंने सोमनाथ के लिए ट्रेन ली। ट्रेन में देखा कि कोई था ही नहीं, तो मैंने थोड़ा रील बना लिया। रील बनाने के बाद मैं सो गई। मैं सुबह 5:30 बजे वेरावल स्टेशन पहुंच गई थी। फिर वहां से मैं निकली होटल के लिए। होटल में पहुंचते मैं फटाफट तैयार होकर सोमनाथ के दर्शन करने चली गई। वहां मैंने भगवान के दर्शन किए एंड आरती भी देखी। फिर उसके जस्ट बाजू में एक और सोमनाथ का मंदिर था, जहाँ मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर गई। फिर फाइनली पूरे एक दिन के फास्ट के बाद मैंने खाया। मंदिर के जस्ट बगल में ये बहुत सुंदर बीच था, जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 5 रुपये थी। फिर क्या, एक बार समुद्र आने के बाद जो मैंने मज़े किए, पूरी डियर ज़िंदगी वाली लाइफ एंजॉय कर ली थी। वहाँ पे मैंने बचपन की यादें ताज़ा की है, ब्लॉक वाली मेहंदी लगा करके, एंड देन अपना नाम समुद्र में लिख के। फिर वहाँ से मैं सागर दर्शनम होटल आ गई, जहाँ पे मैंने लंच किया, और ठूस के खाने के बाद मैं वापस सागर किनारे बैठ गई। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं शाम में मंदिर वापस आई, शाम की आरती देखने के लिए, एंड देन वहाँ से खाना वाना खा करके भगवान को अलविदा कहते हुए मैं पैक करके निकल गई। टड़ा।